मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तुम सभी को नमस्कार। आज हम लोग करेंगे एक ईजी आसन जिसका नाम है उतान पादासन। उतान पादासन, उतान मतलब होता है उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ। पाद मतलब होता है पाँव, आपका पैर। तो पैर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया को उत्तान पादासन कहते हैं। तो इसे आज करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बॉडी के लिए, कमर गर्दन शरीर के लिए, पैरों के लिए और पूरी तरह से उदर के लिए। आप इसका अगर नियमित अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो एब्स, आपका पेट का जो है वो निकलने लगेगा प्रैक्टिस से। तो आप इस आसन को देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए बताते हैं इस आसन को कैसे करेंगे। उसके लिए स्टार्टिंग से तो सबसे पहले आप इस तरह से पैर को खोलेंगे सामने से। उसके बाद धीरे धीरे पीछे की ओर लेटने का प्रयास करेंगे, पीठ के बल इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को जस्ट अपने जंघों के साइड में रखेंगे पूरी तरह से और सीधे रखेंगे। और सबसे पहले पैरों को फ्री कर लेंगे, तो पैर को ऊपर नीचे कर लेंगे। अब इसमें पहले फ्री कर लेते हैं तो धीरे धीरे पहले इस तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। अब स्टार्टिंग में जितना हो सके 30 डिग्री पर रोकने का प्रयास करेंगे, इस तरह से श्वास को लेते हुए। उसके बाद श्वास खाली करके नीचे, फिर श्वास को अगर आपको पूरी तरह होल्ड करना है तो श्वास को धीरे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं इतना समय। फिर श्वास खाली करते हुए नीचे ले आएंगे इस तरह से। तो स्टार्टिंग में एक पैर को ले जाकर रोकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों के साथ इसे करते हैं। जब आपका फ्री हो जाएगा पैर तो उतान पादासन दोनों पैरों से करने का प्रयास करते हैं। तो श्वास को सबसे पहले भरेंगे और भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर, हाथ को सीधे रखेंगे पूरी तरह से और 30 डिग्री पर रखेंगे पूरी तरह से सामने। पूरी तरह से आपका मणिपुर चक्र यानी ये जहाँ पे पेट में दबाव पड़ना चाहिए। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए इस तरह से उठाएंगे। जितना देर अगर श्वास रोक सकते हैं रोक सकते हैं, अगर नहीं रोक सकते हैं आप तो श्वास को लंबी लेंगे और लंबी छोड़ने का प्रयास करेंगे इस स्थिति में रुककर। और कमर को फ्री करनी है थोड़ी सी। अगर आप और ऊपर उठा सकते हैं 90 डिग्री पे तो इस ऐसे भी कर सकते हैं। पूरी तरह से सीधी रखेंगे पैरों को इस तरह से। उसके बाद नीचे श्वास खाली करते हुए। पर ज़्यादा बेहतर होगा उतान पादासन को कि आप 30 डिग्री पे उठा के रखेंगे श्वास को भरते हुए। पूरी तरह से शरीर में कंपन आएगा, कंपन होना जरूरी है। अगर आप सही लाइन पे रखेंगे पैरों को तो कंपन होगा शरीर में सही, तो आप समझिए आपका सही हो रहा है। इस जगह पे रखते हुए आप जब हो जाएगा उतान पादासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पैरों के लिए और फैट के लिए। जब इसे करते हैं तो पूरी तरह से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा को बढ़ाता है आपके अंदर। तो फैट है उसे रिड्यूस करेगा, फैट को कम करेगा पूरी तरह से। तो इसे करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जब आपके ये हो जाए तो थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए पैर को फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप कर लेंगे 1 से 2 बार। और उसके बाद लेफ्ट साइड से खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से। उठने का सही तरीका, अब कभी भी जब भी आप उठते हैं बेड से, आप सो रहते हो तो लेफ्ट साइड से इस पर भार देके इस तरह से आप उठ सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जिन्हें भी
पेट की चर्बी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैट को रिड्यूस करेगा पूरी तरह से आपके अंदर से। जिन्हें भी घबराहट महसूस होती है आप उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से घबराहट को दूर करेगा आपके अंदर से। जिन्हें फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा बढ़ चुका है उनके लिए, और जिन्हें बॉडी को पूरी तरह से उधर को सही रखना, शेड्यूल रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण इस आसन को करने का। आप जब इसे करते हैं तो पूरी से एनर्जी जब जनरेट होगा तो फैट को पूरी तरह से मेल्ट करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो इसे आप सभी करने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके आप इसे अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और प्रतिदिन करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। जिन्हें भी पेट की पेशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसे करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें पाचन तंत्र पर जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए अति आवश्यक है। जब इसे करते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा। और जिन्हें भी शरीर में संतुलन नहीं रहता है और पूरी तरह से बैलेंस बनाने का भी काम करेगा। और आपके पैरों के लिए, घावों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब आप इसे करते हैं आपका कमर दर्द भी सही रहेगा। स्टार्टिंग में आप जब इसे करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द, थोड़ी सी कमर में हल्का फुल्का दर्द होता है बस। तो उसके बाद फिर आपका सही हो जाएगा। जब इसे रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो आपका फिर सही होने लगेगा, कमर दर्द भी सही हो जाएगा। तो इसे करने का प्रयास करेंगे। नेवल में प्रॉब्लम हो, नाभि खिसकने का प्रॉब्लम हो, इनका नाभि खिसक जाता है और उस जगह पे दर्द होने लगता है, इनका नाभि के पास पूरी तरह से मणिपुर के पास दर्द होता है कभी कभी सप्ताह में 1 से 2 बार दर्द होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो उसे सही करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। पेट में जब दर्द होता है, जैसे ज़्यादा गैस बनता है, कब्ज बनता है, तो उसे सही करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी इसे करने का प्रयास करेंगे। प्रिकॉशन है जिन्हें ज़्यादा कमर में दर्द रहती है, जिनका कमर का बेल्ट लगा कमर में, तो सब इस आसन को नहीं करेंगे। जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है कमर में, उठने में ज़्यादा दिक्कत हो, पैर को उठाने में, या इस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके पीछे साइड में, तो क्योंकि दबाव पड़ता है पूरी तरह से हड्डियों पे भी, रीढ़ की हड्डियों पे जब इसे करते हैं, तो इस आसन को करने से बचें। जिन्हें ज़्यादा कमर में दर्द है ओब्वियसली वो इस आसन को नहीं करेंगे। जिन्हें पेट में सर्जरी हुआ है, पेट का सर्जरी हो रखा है, वो भी इस आसन करने से बचेंगे। जिन्हें साइटिका का प्रॉब्लम है ज़्यादा, वो भी इस आसन को नहीं करेंगे, करने से बचेंगे। जिन्हें जो गर्भ अवस्था में है वो इस आसन को नहीं करेंगे। ये प्रिकॉशन है, कुछ इसके साथ आप इस आसन को करने का प्रयास करेंगे, प्रिकॉशन और बेनिफिट के साथ करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से फील बेटर हो, आप जब लाइफ को जिए तो आपका बॉडी, शरीर आपके अनुसार वर्क करे और पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो ये वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे।